लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं अपन लोग। क्वेश्चन में यहाँ पे -2 है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर गिवन क्या है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन गिवन टू नंबर्स। अब मेरे पास A1 A2 कुछ अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं, ठीक है, इन बिटवीन टू नंबर्स -2 एंड 1027। और यहाँ पर देखें तो G1 G2 G3 एंड Gn क्या है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं बिटवीन 1 एंड 1024। द प्रोडक्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज 2 टू द पावर 45 एंड सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज गिवन, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मतलब जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है उनका हम लोगों को सम फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों को पता है कि अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो सपोज एक नंबर मैंने ए कंसिडर कर लिया और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया G1 और ये क्या होगा G2 G3। कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्शन कर रखे हैं हम लोगों ने, एन इंसर्शन कर रखे हैं। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी Gn और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी B, ठीक है। अब हम लोगों को पता होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है उसका n टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि टोटल ज्योमेट्रिक मीन कितने n है। तो हम लोगों को पता है कि अगर हम G1 G2 एंड सो ऑन Gn करते हैं तो एक इसके इक्वल होगा √AB होल पावर n। आपको n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट हम लोगों के पास क्या गिवन है, 2 टू दी पावर 45। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 45, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई विथ 1024 होल पावर n। हम लोगों को पता है अगर इसको देखेंगे तो 2 की पावर 45 हो गया। नेक्स्ट वाला नंबर 2 की पावर 10 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 10 स्क्वायर रूट 5n, ठीक है। तो 5 n की वैल्यूज किसके इक्वल होगी, 45। तो n की वैल्यूज हो गई हम लोगों के पास 9, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों के पास जो टोटल ज्योमेट्रिक मीन का इंसर्शन है वो कितना है, 9 है, ठीक। अच्छा अब आगे देखिए क्वेश्चन में। अगर मुझे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पता है तो इसका मतलब मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कॉमन रेशियो, मतलब ये एक जीपी मेंटेन हो रही है, ये एक जीपी मेंटेन हो रही है और इस जीपी का कॉमन रेशियो सपोज मैंने आर कंसिडर कर लिया। तो हम लोगों को पता है कि जो आर की वैल्यूज होती है, आर की वैल्यूज होती है बी बाय पावर 1/n+1, बी बाय इसका मतलब 1024 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। एन कितना आया था, 9। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 10। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये वैल्यूज कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है वो हम लोगों के पास कितना आ रहा है, जो मैं जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो हम लोगों के पास 2 आ रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है हम लोगों से, क्वेश्चन ने हम लोगों से कहा है कि हमारे पास जितने भी ज्योमेट्रिक मीन थे, ठीक है, उनका हम लोगों को सम फाइंड आउट करना है। मतलब रिक्वायर्ड जो है, ठीक है, वो हम लोगों के पास है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है G1 G2 एंड सो ऑन। एन की वैल्यूज 9 थी तो इसका मतलब G9 तक है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो G1 एक जीपी बन रही है जिसमें G1 क्या है, फर्स्ट टर्म है। और आप लोगों को पता है कि G1 की वैल्यूज अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो पहला टर्म 1 है एंड कॉमन रेशियो 2 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज कितनी होगी, 2 होगी। और जीपी का कॉमन रेशियो भी मेरे पास कितना है, कॉमन रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो भी 2 है। ए की वैल्यूज 1 है तो G1 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 2। तो इसका मतलब इस जीपी में जो फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यूज 2 है और कॉमन रेशियो भी 2 है और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 9 है, ठीक है। जीपी का सम का फॉर्मूला लगाएं तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 9 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 5 1 2 -1 डिवाइडेड बाय 1। ये वाली क्वांटिटी होगी 2 इंटू 5, ये वाली क्वांटिटी होगी 1022, ठीक है। देखिए 1022 कहीं पे आंसर दे रखा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, सी। तो 1022 इज द करेक्ट आंसर, फाइन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, A1 A2 AM अर्थमेटिक मीन से बिटवीन -2 to 1027।
G1 G2 जी वही क्वेश्चन सेम है, पर इस बार अपने को क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करना है। एक बात बताइए, आप सब लोगों को पता है कि इस तरह का कुछ क्वांटिटी दे रखी है ए, ये वाली